हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है 7 मई 2024 और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। और सुबह से लाइट नहीं थी तो मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। मैंने मोबाइल से भी नहीं किया और कैम भी बंद था। और अभी 8 बज रहे हैं, मेरे किचन का काम बाकी है और अभी लाइट है जो रिकॉर्ड हो पा रहा है। तो मुश्किलें हैं लाइफ में, हर कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को सफलता नहीं मिलती जिंदगी में। डरने वालों को सफलता नहीं मिलती जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो बस इसी थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हुए मैं देखती हूँ कितना अपने को पुश कर पाती हूँ। काम प्लस स्टडी प्लस बच्चा, और अभी तो मेरे हस्बैंड भी हैं। एक्चुअली उनकी जॉब होती है, वो मीन्स वीकली 2-3 दिन ही रहते हैं, तो उन्हें टाइम देना होता ही है कि उतना रहते नहीं हैं और आते भी हैं तो मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर पाऊंगी। उनको भी समय देना पड़ता है। क्या कर सकते भी क्या है हम। सबको लेके चलना है, वही तो स्त्री लेडीज की लाइफ ऐसी ही होती है। शादी के पहले सब इजी होता है, बट शादी के बाद नामुमकिन को भी मुमकिन करना पड़ता है। देखते हैं हाउस प्लस स्टडी कहाँ तक ले जाता है मुझे। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। हर समस्या के पीछे एक न एक रीजन होता है। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपनी लाइफ में कुछ बदलना है। समस्याओं से डरो नहीं, उनसे लड़के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अपना फोकस खुद पे रखें, खुद को खुश रखने में रखें। सारे लोग कभी आपसे खुश नहीं होंगे, उनके पीछे भागना अब बंद कर दे। मैं अब मुझसे अब इतना नहीं होता। 8 साल दिए, थोड़ा इग्नोर करना ही पड़ता है। कुछ चीजें त्याग मांगती हैं, बिना त्याग के सफलता नहीं। और स्टडी एक ऐसा तप है जो बिना त्याग के नहीं किया जा सकता। बहुत सी चीजों का त्याग करना होता है। फैमिली, अपनी क्वालिटी टाइम। मीन्स पहले होता था कि बस घर का काम किया और मस्त बचे हुए टाइम में आराम करती थी। लेकिन धीरे धीरे रियलाइज हुआ, क्या यही जिंदगी के लिए मैंने पढ़ाई की थी? तो नहीं भी करती तो क्या हो जाता? ऐसे ही लाइफ रहती। पढ़े लिखे और मेरे में क्या अंतर रह जाएगा? मुझे एक बस बहाना चाहिए था। तो सोच तो बहुत पहले से रखा था कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है। सिर्फ हाउस वाइफ बन के मुझे पूरी जिंदगी नहीं रहना। तो शादी के 4 साल बाद मैंने ग्रेजुएशन किया और तभी से लगी हूँ 2021 से ही कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है एक। लेकिन अभी तक वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाई। पिछले साल भी ऑनलाइन प्रिपरेशन तो कर रही थी, लेकिन सिर्फ क्लास को कंप्लीट करने में ही सारा टाइम निकल गया और कब समय हाथ से निकल गया पता ही नहीं चला। बस क्लास ही कंप्लीट करते रह गई। इस कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही थी कि कैसे मैं कर पाऊँ। काम भी होता था, कभी बंक भी मार दिया कि चलो आज नहीं, थोड़े टाइम बाद सही, कल नहीं परसों, परसों नहीं, ऐसे ऐसे करते करते समय निकलता गया और मैं बस क्लास कंप्लीट करती रह गई। याद करने का समय ही नहीं मिला। मीन्स जैसे कि एक दो क्लास भी मिस हो जाते हैं तो फिर वो दोनों क्लास को कंप्लीट करना और फिर उन्हें रिवीजन करना, फिर याद करना। और क्लास होमवर्क्स भी बहुत सारे होते थे। घटना चक्र है, प्रीवियस ईयर है, पीछे का सारा सब्जेक्ट जो भी होता था वो टेस्ट। तो कुछ नहीं हो पाता था। बस क्लास कंप्लीट किया और नोट्स बनाया, बस उतना ही। लेकिन यूट्यूब ने मुझे वो बहाना दिया। एक टाइम मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब। तो देखा कि आजकल बड़ा ट्रेंड में है सेल्फ चैलेंज। इतने दिन का चैलेंज, इतने घंटे का चैलेंज कैसे करे ये। तो मुझे बस एक बहाना चाहिए था और वो बहाना मुझे यूट्यूब ने दिया। तो मैंने भी सोचा देखती हूँ करके खुद को कितना पुश कर पाती हूँ। सेल्फ चैलेंज मुझे चाहिए था क्योंकि
अभी मेरा कोई क्लास नहीं हो पा रहा है, यानी मीन्स मैंने कोई क्लास परचेज़ नहीं किया और जो है वो भी खत्म होने वाला है, तो फिर ऐसे ही रह जाऊँगी। क्योंकि एक वो सर पे मीन्स एक चाहिए कि हाँ, मुझे करना है, क्लास है, वो टेंशन होनी चाहिए दिमाग में कि मुझे करना है, क्लास है, रोज़ करना है। अ, लेकिन अगर हम कहीं नहीं करते हैं, तो फिर रह जाएगा। मीन्स अगर हम कहीं क्लास नहीं करते हैं, ऑनलाइन भी में वही होता है कि उसपे कोई बर्डन नहीं होता, ना सर की डाँट होती है, ना टेंशन होता है कि आज क्लियर करना है, कंप्लीट करना है, तो कंटिन्यूटी नहीं हो पाती और नहीं समय से हम उसे क्लियर कर पाते हैं। सारे सब्जेक्ट्स कॉपी में तो छप जाते हैं, लेकिन दिमाग में नहीं छप पाते। तो ऑनलाइन में ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि ऑनलाइन अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो और उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड नहीं हो, डिवोटेड नहीं हो, तो वो नहीं हो पाएगा। कोई फ़ायदा नहीं हो वैसे ऑनलाइन करके, क्योंकि कॉपी में तो सब कॉपी और बुक तो है ही, लेकिन वो दिमाग में भी तो होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाता। लेकिन यूट्यूब के ज़रिए वो अभी लग रहा है कि मैं कर लूँगी, बिकॉज़ कुछ भी हो, अभी तक मैंने एक दिन भी अ, क्लास स्टडी मिस नहीं की है, एक दिन भी नहीं। मीन्स 2 दिन पिछले ही टाइम एक मेरे आए हुए थे फैमिली मेंबर, फिर भी मैंने किसी तरह वो समय निकाल के और अपनी पढ़ाई की कि नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे कंटिन्यू रहना है, मुझे वीडियो डालना है। मैंने सेल्फ चैलेंज लिया है, इतने लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझे करना है। तो जितना भी हो पाता है 1, 2 या 3 घंटे जो भी, मैं वो करती हूँ और फिर वीडियो एडिट करना होता है। उधर 2 दिन जब मैं बिज़ी थी तो वीडियो एडिट नहीं कर पाई, तो अभी पड़ा हुआ है तो अभी मैं डाल रही हूँ, लेकिन आज स्टडी हो गई थी। तो जब स्टडी की है और यूट्यूब से ही मुझे वो मोटिवेशन मिला है कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैं यूट्यूब को कैसे छोड़ सकती हूँ? जिसने मुझे एक बहाना दिया और हाँ, उससे बेनिफिट लग रहा है मुझे कि मेरा 1 दिन भी स्टडी गैप नहीं हुआ अभी तक में। सारे कुछ काम मैनेज हो पा रहे हैं, मैं अपने स्टडी के लिए टाइम निकाल पा रही हूँ और कर भी रही हूँ। तो जो जिसने मुझे बहाना दिया अपनी स्टडी को पूरा करने का, उसे कंप्लीट करने का, उसके लिए टाइम निकालने का, तो मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? और जो मैंने टारगेट लिया है तो अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। अभी से ही कैसे मैं हार मान लूँगी, इतनी जल्दी नहीं। हर सपने को अपनी साँसों में रखना पड़ता है, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखना पड़ता है, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखना पड़ता है। हम एस्पिरेंट के लिए पढ़ाई एक तप है, इसका फल भविष्य में मिलता है, लेकिन